क्लास 11th और क्लास 12th। क्लास 11th एंड क्लास 12th का स्टार्टिंग से कैसे प्लान करें। कोई कहता है कि मेरा क्लास 11th बर्बाद हो गया है और कोई कहता है मेरा क्लास 10th सही ढंग से नहीं हो पाया है। तो ये कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनकी वजह से आपका क्लास 11th का सिलेबस चूक गया है, आप उसकी तैयारी नहीं कर पाए हैं। आप कौन से भ्रम में डूबे हुए थे? क्या आप किसी के प्यार में डूब चुके थे या मोबाइल गेम्स के चक्कर में अपना सिलेबस या अपनी पढ़ाई को भूल चुके थे? तो आइए हम बात करने जा रहे हैं आपसे कुछ पॉइंट्स के बारे में जो आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। 8 पॉइंट्स लिखे हुए हैं और इन्हीं 8 पॉइंट्स में हम आपसे बात करेंगे क्लास 12th में क्या करें कि 92 से लेकर के 95% नंबर हमारे आ सकें। आपका गोल्स क्या है और आप किस प्रकार से रिवीजन करते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। हमें पता है कि क्लास 11th का सिलेबस आपका जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। आप पता नहीं किस ख्यालों में डूबे थे, कौन सा ऐसा आप पे डिस्ट्रक्शन था जिसकी वजह से आप जो है क्लास 11th का पेपर नहीं कर पाए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्लास 12th की किस प्रकार से तैयारी करें ताकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हम 92 से 95% लाने की कोशिश करें। और मैं अपने अनुभव के हिसाब से 3 ईयर के अनुभव के हिसाब से मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। आप ज़रूर इन पॉइंट्स पे ध्यान दें और एक एक करके हम पॉइंट्स का डिस्कस करते हुए चलेंगे। सिलेबस प्रिंट आउट, सबसे पहला पॉइंट हमारा है सिलेबस का प्रिंट आउट। आपको क्या करना है, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। आप ये मत सोचना है कि मास्टर स्कूल के तो पढ़ा ही रहे हैं सिलेबस से और कोचिंग का मास्टर जो है वो भी सिलेबस से ही पढ़ाता है। ये गलतफहमी में मत रहना। ये जो आप भूल कर देते हो, ये जो आप चूक कर देते हो, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, 10-20 रुपए की बात है, आप जाकर के किसी साइबर कैफ़े से कहना है और वो क्लास 12th का जो सिलेबस है आपका वो बिल्कुल क्लियर और 1 से 2 पेज में आपको निकाल के आपके हाथ पर रख देगा। और आप जिस जगह पे पढ़ रहे हैं उस जगह पे टेबल पे उसको टेबल के सामने उसको दीवार पे चिपका के रखें और एक एक पॉइंट्स आप टिक करते हुए चलें। छोटे छोटे शब्दों में उसको तोड़ें और छोटे छोटे टॉपिक्स में उसको तोड़ के रखें और अपना सिलेबस कंप्लीट करते हुए चलें। एक एक लाइन, एक एक जो है क्वेश्चन आप बनाते हुए चलें। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, सिलेबस के प्रिंट आउट को हमको निकाल के रख लेना है। सिलेबस के प्रिंट आउट को निकाला और कब? अभी निकाल के रख लो, अब टाइम नहीं है आपके पास। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ मान लेते हैं 10th महीने यानी कि 10 मंथ बचे हैं, 10 मंथ बचे हुए हैं। और 10 मंथ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो हर मंथ में 3 × 10 के हिसाब से 300 डेज बचे हुए हैं। आपके पास कितने दिन हैं? आप ये मत सोचें कि हमारे पास 10 महीने हैं, आप ये सोच के चलें कि हमारे पास 300 दिन बचे हुए हैं। और आप एक दिन मिस्टेक करते हैं, एक दिन चूक जाता है आपका। आप अगर सिलेबस पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपका एक दिन कम पड़ जाता है, फिर उसके बाद एक दिन और आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप 150 पे आकर रुक गए हैं। तो इसलिए मैं आपको बताता चलूँ, इस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे दिन के हिसाब से तो आप कभी चूकेंगे नहीं और आपका गोल सेट। सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की। तो आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है वो आप खरीद सकते हैं और उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, उनको करने की कोशिश करें या एनसीईआरटी की बुक आप खरीद के रख सकते हैं। 3rd नंबर का पॉइंट है मंथली, वीकली और डेली। मंथली आप बना सकते हैं गोल्स, वीकली बना सकते हैं गोल्स। मंथली में आप क्या करते हैं, जितना पढ़ा उतना एक मंथ में आप कवर करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। तो उसमें भूल चूक हो सकती है कि कोई ना कोई दिन आप सोचेंगे कि चलो छोड़ो, मेरा जो है रिवीजन कंप्लीट है। अगर आप वीकली सोचते हैं तो वीकली में भी यही प्रॉब्लम आएगी। आप 5 यानी कि 5 दिन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में 6-7वें दिन आप जो है दिक्कत में पड़ जाएंगे। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, डेली गोल सेट करें। क्या करना है, डेली गोल सेट करें। और इस गोल के अंदर क्या होता है, आपके जो दिन या टाइम आपका बहुत कम खराब होता है और आप बिल्कुल
जितना आप पढ़ेंगे उतना रोज का रोज तैयार करें तो आपका ज़्यादा बेहतर हो जाए। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, प्रीवियस ईयर पेपर। ये जो प्रीवियस ईयर यानी कि फोर्थ वाला पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसकी जितनी मैं तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि अनुभव के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं उनसे बहुत बार क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और बच्चे इसको तैयार करने की कोशिश करते हैं और उनके अच्छे खासे नंबर भी आते हैं। तो आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं और चैप्टर वाइज बुक आती हैं, आप बुक चाहे तो खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और उन बुक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज लगाने का प्रयास करें और एक एक चैप्टर में हजारों क्वेश्चन होते हैं, वो सारे सॉल्व करेंगे तो आप बिल्कुल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि आपसे उस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ध्यान रखना है आपको कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको करने ज़रूर हैं और ये आप करोगे तो आपका हेल्पफुल होगा आपके लिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 5 पॉइंट्स पे, योर ऑन पेपर नोट्स। अपने आप से जो है नोट्स बनाएं, किसी पे डिपेंड ना रहें, किसी के नोट्स के सहारे ना रहें। अगर आपका बेहतरीन नोट होगा, आप उसको लिखोगे तो आप जब तैयारी कर रहे होंगे, आप उसका रिवीजन कर रहे होंगे बार बार, तो आपको आपके लिखे हुए नोट से ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। अगर आप नोट्स लिखते हो तो आपका 40% तो वैसे ही तैयार हो जाता है जैसे ही आप नोट लिखते हैं। फिर उसके बाद में अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपका 50 से 60% और एक बार और रिवीजन करते हैं तो और इससे ज़्यादा बेहतर तैयार होगा। फिर इसके बाद में अगर आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से उसका रिवीजन करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, तो आपका 100 का 100% तैयार हो सकता है, मैं गारंटी लेता हूँ। बट नोट अपने आप से बनाइएगा, किसी के सहारे ना रहें, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त यारी के चक्कर में ना पड़े और अपने आप से नोट बनाने की कोशिश करें। थोड़ी सी मेहनत सही, लेकिन अपने हैंड से नोट बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। नोट्स बना लीजिए। फिर इसके बाद 6 नंबर का पॉइंट है अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट्स। सारे सब्जेक्ट्स को रिवीजन करना है। ये नहीं है कि मैं मैथ को ही पढ़े जा रहा हूँ, मैथ को ही बार बार स्टडी किए जा रहा हूँ। ऑल सब्जेक्ट्स को टच करना है, यानी कि एक एक दिन का शेड्यूल बना लें, चाहे 2-2 दिन का शेड्यूल बना लें, हर सब्जेक्ट को टच करते हुए चलना है। ये मत समझना है कि हिंदी हमारी आसान होती है, ये मत समझना है कि ग्रामर हमारी आसान होती है, ये मत समझना है कि साइंस बिल्कुल इजी है, यानी कि बायोलॉजी बहुत इजी है और हम उसको जो है अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। बट ऐसा नहीं है, आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है और बायोलॉजी भी पढ़ना है, साथ साथ में इंग्लिश और हिंदी भी ध्यान देना है। यानी कि हर सब्जेक्ट के अटैच में रहना है और हर सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती हुई चली जाएगी। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। रिवीजन सबसे ज़रूरी बात वो ये होती है कि जितना आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, आपकी पकड़ उस सब्जेक्ट में भारी होती चली जाएगी। जो सब्जेक्ट आसान लगता है उस पर थोड़ा कम टाइम दें, जो थोड़ा सा टफ लगता है कि इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये हमारे लिए बहुत भारी है इसका सिलेबस, तो उस पर ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करें और अभी से ज़्यादा टाइम दें। और फिर उसके बाद जब लास्ट टाइम यानी कि 1-2 मंथ बच जाए आपके पास, तो क्या करना है, सभी को बराबर का टाइम देना है। अगर 3 घंटे केमिस्ट्री को दे रहे हो, 3 घंटे फिजिक्स को दे रहे हो, 3 घंटे बायोलॉजी को दे रहे हो, तो 3 घंटे आपको हिंदी को भी देना है और 3 घंटे इंग्लिश को भी देना। इस प्रकार से आप चलेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और आप हर सब्जेक्ट में मजबूत पकड़ बना पाएंगे। इसी प्रकार से आपके 92 से लेकर के 95% नंबर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद में 7 नंबर की यानी कि 7 पॉइंट्स की बात करते हैं। रेगुलर रिवीजन, सुपर नोट्स के बारे में बात की गई। रेगुलर नोट्स का मतलब क्या होता है, क्लास को मिस नहीं करना है। हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट के आपके पास नोट होने चाहिए और सुपर नोट्स होने चाहिए। आप एक स्कूल का नोट्स होगा, कोचिंग का नोट्स होगा, फिर उसके बाद में उसको रिवीजन करें और फिर उसके बाद अपने आप से, अपने माइंड के हिसाब से अपने आप सेट करें और उसका सुपर नोट बनाएं, ताकि रिवीजन करने से एक शब्द आप अगर पढ़ते हैं तो एक कॉन्सेप्ट तैयार होता है। इस प्रकार के कुछ नोट्स होते हैं जिनको बोला जाता है सुपर नोट्स। सुपर नोट्स आप बना के रखें। 2 से एक चैप्टर में लगभग 2-2 पेज के सुपर नोट्स बनेंगे, जैसे फॉर्मूला, और उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमको एक शब्द पढ़ने से वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर याद हो जाता है।
इस प्रकार के सुपर नोट्स बोले जाते हैं। उन सुपर नोट्स को बनाकर रखें, चैप्टर वाइज बनाएं और फिर उसके बाद में उनके पेज स्टेपलर से टाँका मार लें, यानी कि उसमें कांटा लगा लें और फिर उसके बाद एक बुक बन जाएगी। वो आपके पास सुपर नोट्स 15 से 20 नोट वो होंगे हर सब्जेक्ट के, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो और चाहे बायोलॉजी हो। इसके अंदर 10 से 12 पेज आपके सुपर नोट्स के तैयार होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं स्टार पे स्टार लगाता हुआ चला जाऊँ। ये सुपर नोट्स बहुत ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर इसके बाद में सबसे लास्ट और आखिरी लाइन आपके लिए बचती है, जिसको बोलते हैं हम डिस्ट्रक्शन। दोस्त, प्यार, मोबाइल गेम्स, इनसे दूर रहना है, डिस्ट्रक्शन में न फंसना है। डिस्ट्रक्शन में अगर फंसोगे तो आपका खेल बिगड़ जाएगा। आप जो सोच के रखे हो, जिस गोल को आपने अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपका खेल बिगड़ जाएगा। और जब खेल बिगड़ जाएगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि किस प्रकार से हमारा सारा जो ये 1 साल की मेहनत है वो कितने सेकंडों में या कितने मिनट में जो है ये सब धुल जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है, किसी डिस्ट्रक्शन में नहीं पड़ना है, दोस्ती यारी में नहीं पड़ना है, प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ना है, मोबाइल गेम में नहीं पड़ना है। किसी कोने में लगे हुए लड़कों की तरह आप कान में फ़ोन लगा करके कहीं ऐसा बैठ के कुकू मेमे वाली बातें नहीं करना है। बस आप अपने गोल्स पे ध्यान दें, अपना जो टारगेट सेट किए हैं उस टारगेट के बारे में सोचते रहें। आप सोने से पहले, आपने सुबह से शाम तक जितना जो कुछ पढ़ा है, सोने से पहले कम से कम आधा घंटा यानी कि 30 मिनट्स आप अपने माइंड को रिवीजन की तरफ दौड़ाएं और दिन भर में जितना किया है उसके बारे में सोचें। मैं यकीनन कह सकता हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं कि आपको जो दिन भर में नहीं याद हुआ है वो आपको उस सोचने के टाइम में आपको याद हो सकता है। और वो क्वेश्चन बड़ी आसानी से होते हैं और वो याद रहते हैं, वो काफ़ी दिनों तक याद रहते हैं। देखो, याद किसी को नहीं रहता है, कोई का ब्रेन कंप्यूटर नहीं होता है। ये सब गलतफहमियां अपने अपने दिमाग से निकाल दें। जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितना प्रैक्टिस करेगा, उतना ही उसको हर चीज़ आने वाली है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो और चाहे वो हिंदी इंग्लिश हो। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको वो आती चली जाएगी और जितना आप दूर भागेंगे, जितना आप डिस्टेंस बनाएंगे, उतने ज़्यादा वो आपसे दूर होती चली जाएगी। टॉपर होते नहीं हैं, टॉपर बनते हैं, पढ़ने से ही टॉपर बनते हैं। और सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हमने बात डिस्कस कर लिया है। इसमें दोस्ती, यारी, प्यार, मोबाइल गेम्स, इनके बारे में बिल्कुल दूर रहना है, इनसे बात बिल्कुल नहीं करनी है हमारी। क्लास 11th और क्लास 12th, क्लास 11th अगर मिस हो गया है तो क्लास 12th में ये जो हमने 8 पॉइंट्स आपको बताए हैं, अगर ये आप फॉलो करते हैं तो आप अच्छे खासे नंबर, अच्छी खासी परसेंटाइल बना सकते हैं। डोंट डिपेंड ऑन एनीवन, इसको बिल्कुल जो है जिस जगह पे आप पढ़ते हैं उस जगह पे इसको चिपका लें दीवार में एक पर्ची बना करके। डोंट डिपेंड ऑन एनीवन, ये आपके लिए समझ लें कि एक अमृत है। आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना है, आप किसी पर निर्भर मत होना, क्योंकि कोई तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं करवा पाएगा। क्योंकि ऐसा होता है, कोई सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है, चाहे कोचिंग हो चाहे स्कूल हो, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मास्टर छोड़ देते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, आप तुरंत जा कर के प्रिंट आउट निकालना है और प्रिंट आउट के हिसाब से, किसका प्रिंट आउट, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना है और हर एक टॉपिक को टिक करते हुए चलना है कि ये हमारा टॉपिक हो चुका है, वो टॉपिक हो चुका है, ये छूट गया है और इसको हम कवर करेंगे इस हफ्ते में। डेली का गोल्स बनाएं, एक चैप्टर, एक थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट, कुछ भी करें लेकिन डेली का गोल्स होना चाहिए। और ये मत सोच के चलना कि 4 चैप्टर जब हम कंप्लीट कर लेंगे तब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। इस भूल में नहीं पड़ना है। एक चैप्टर कंप्लीट करें, उसका रिवीजन करें, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसका रिवीजन करें, 1 2 3 4, यानी कि उसका रिवीजन करते हुए चलेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। जो आपने सपने देखे हैं, कितने % हमारा रिजल्ट आएगा, ये मैं किसी कंपटीशन लेवल वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्लास 12th और क्लास 11th के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। क्लास 11th अपना मजबूत कर लें, ऑटोमेटिक क्लास 12th मजबूत हो जाएगा। अगर आप क्लास 11 छोड़ देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी कहाँ पाई जाती है,
बायोलॉजी के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी सिर्फ क्लास 11th में पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो मैकेनिक्स कहाँ पाई जाती है? क्लास 11th में मैकेनिक्स पाई जाती है और क्लास 12th में हमको बढ़ना नहीं होता है। इसलिए क्वेश्चन तो हर जगह से पूछे जाते हैं, ये कोई नहीं कहता है कि क्लास 12th से ही क्वेश्चन आएंगे। इसलिए सिलेबस को अपने पास रखें और उसको हर पॉइंट में जो है टिक करते हुए चलें। जो टॉपिक आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं और जो टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं उनको क्या करना है, उनको टिक करते हुए चलना है। ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है तो टिक कर लें, ये पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो इसको हम टिक कर लें और अपने आप अपने हैंड में रखें सिलेबस को। सिलेबस के बगैर पढ़ाई आप नहीं कर पाएंगे और आपके पास बुक जरूरी होना है। एनसीईआरटी की बुक जरूर खरीदें, परचेस करें। कोई भी एनसीईआरटी की बुक हो, बट होना चाहिए कि एनसीईआरटी की बुक है, रियल एनसीईआरटी लेना है, फेक एनसीईआरटी नहीं लेना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। चैनल से सब्सक्राइब करने पे आपका तो कुछ जाएगा नहीं दोस्तों, बच्चों, मेरे फ्रेंड्स, हमको थोड़ी सी सहायता मिलेगी और अगर आप लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए अच्छा कॉन्सेप्ट और अच्छे टॉपिक के बारे में जानकारी देते रहेंगे। और मैं BWC वाला, आपका हम सबका खूबसूरत सा चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।